आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 11.1 कोई। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था, 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। आपके पास एक टावर है, सही है। ये रहा टावर। सही है, ये टावर है। टावर का फुट का है, ये रहा फुट। और ये टावर का क्या है? टॉप। ये टॉप है टावर का। सही। 169 मीटर हाई। इस टावर की हाइट कितनी गिवन दे दी? 169। ये हाइट गिवन दे दी 169 मीटर्स। फाइंड क्या करने को बोल रहे हैं? बोले फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर। एक मैन है, मैन यहाँ पे कहीं है, टावर से दूर है। यहाँ पे कहीं मैन होगा आपके पास, ये रहा मैन इस पॉइंट के ऊपर। ये रहा मैन। तो ये मैन टावर के फुट से कितना दूर है, ये डिस्टेंस आपने निकालना है। सही है। ये डिस्टेंस आपने निकालना है कि टावर और मैन के दरमियान में कितना डिस्टेंस है। सही है। ये फाइंड करना है आपने। अच्छा। और टावर की हाइट गिवन दी हुई इज इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द मैन फ्रॉम इट्स टॉप। आपके पास क्या है? एक और मैन है, वो टावर के टॉप पे है। सही है। और वो कहा है इस मैन को, सेकंड मैन को देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। डिप्रेशन एंगल कब बनते हैं? जब आप नीचे की तरफ देखते हो। इसका मतलब टावर के टॉप पे एक और पर्सन है। ये हम कंसिडर कर लेते हैं, ये मैन 1 है। और यहाँ पे टावर के टॉप पे मैन 2 है। सही है। तो मैन 2 जो है वो जैसे ही मैन 1 को देख रहा है, तो उस वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? सही है। उस वक्त एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। देखो, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो या एलिवेशन हो, एक्स एक्सिस के साथ बनते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कितना? ये वाला एंगल बन रहा है। सही है ना? ये मैन, सेकंड मैन फर्स्ट मैन को जब देख रहा है, सेकंड मैन ऊपर है, फर्स्ट मैन नीचे है। तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है, तो डिप्रेशन का एंगल बनेगा। कितना एंगल बन रहा है? वो एंगल गिवन दिया हुआ है। थीटा आपके पास गिवन है 48 डिग्री 30 मिनट्स। ये आपके पास थीटा है। सही। तो अगर 48 डिग्री 30 मिनट्स को आप कैलकुलेटर में कंप्लीट डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लो। 48.5। 48.5 डिग्री। सही है। अच्छा। तो आपके पास एंगल ऑफ डिप्रेशन गिवन दिया हुआ है। टावर की हाइट गिवन है। और मैन 1 और फुट के दरमियान का, टावर के फुट के दरमियान का डिस्टेंस निकालना है आपने। सही है, बहुत सिंपल है आपके पास। अच्छा। हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। कौन सा एंगल? ये हमारा एंगल 90 है, ये वाला। सही। 90 एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है हमारे पास? हाइपोटनियस या हाइपोटनियस है। सही। अब जिस साइड पे एंगल थीटा होता है, वो आपके बेस होती है। कौन सी साइड पे एंगल थीटा है? अब आपके पास जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा ना, तो बेटा क्या होगा, एक आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा ऐसे। अगर मैं रेक्टेंगल कंप्लीट कर लूं, तो मेरे पास एक रेक्टेंगल बन रहा है। सही, ये बन गया एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में एक बीच में आपको डायगोनल नजर आ रहा है, जो आपके पास हाइपोटेन्यूज की साइड है ट्रायंगल की। तो इसका मतलब रेक्टेंगल के अंदर दो इक्वल ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो जब भी रेक्टेंगल के अंदर दो इक्वल ट्रायंगल्स बनते हैं, तो आपके पास ओपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। कैसे? अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? 90 डिग्री। सही है। इसका मतलब अगर ये एंगल थीटा है, तो इसका ओपोजिट एंगल ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो हमें मिल गया थीटा। ये एंगल भी थीटा है। कंसिडर करो कि अगर ये एंगल आपके पास जो है वो 45 है, ये वाला एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला एंगल 45 है। तो फिर ये वाला एंगल भी 45 है। और अगर ये वाला एंगल 45 है, तो ये भी 45। इसका मतलब एक रेक्टेंगल के अंदर जब दो ट्राइंगल्स बनते हैं, तो उन दोनों ट्राइंगल्स के ओपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जो टॉप पे आपके क्या कहते हैं, जो टॉप से बॉटम की तरफ ऊपर से नीचे देखते हुए जो एंगल बनेगा एक्स एक्सिस से, वो बेसिकली आपके पास जो है वो ग्राउंड पे बेस पे बन रहा होगा, वो एंगल थीटा होगा। इसका मतलब आपके पास जो एंगल थीटा है वो बेस है। आपने वो बेस फाइंड करनी है। ये सही है, ये वाली साइड आपके पास बेस है। ये आपने फाइंड करनी है। आपके पास गिवन दिया हुआ है परपेंडिकुलर 169 मीटर्स। और एंगल गिवन दिया हुआ है। तो परपेंडिकुलर गिवन है 169 मीटर। बेस आपने फाइंड करनी है।
आ जाओ करते हैं। जब परपेंडिकुलर गिवन है, बेस फाइंड करनी है, तो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा? टेन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसलिए यूज होगा क्योंकि राइट ट्राइंगल है। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 169 डिवाइड बाय बेस। तो टेन थीटा, थीटा की वैल्यू 48.5, बेस इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू 169। तो b इक्वल्स टू 169 डिवाइड बाय 10, 48.5। तो 169 डिवाइड बाय 10, 48.5। तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो है 149.5152, राउंड ऑफ करके, सही है। अच्छा, 149.52 मीटर्स का जो है वो डिस्टेंस है। तो आप क्या लिखोगे रिजल्ट में, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है, रिजल्ट लिखोगे द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस फ्रॉम अ मैन टू द फुट ऑफ अ टावर इज, कितना डिस्टेंस है? वो मैन टावर से कितना दूर है, टावर के फुट से कितना दूर है? 149.52 मीटर्स। ये हमारा आंसर है, सही। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है आपके पास? अच्छा, क्वेश्चन 4 में क्या बोल रहा है? A string of flying kite is 200 meters long and its angle of elevation थीटा गिवन दे दिया, कितना? 58 डिग्री 30 मिनट्स। इसको कंप्लीटली डिग्री में कन्वर्ट कर लो तो ये आपके पास हो जाएगा 58.5 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब आप काइट फ्लाई करोगे, काइट को उड़ाओगे, पतंग को, तो आप कहाँ देखोगे? काइट को देखोगे। काइट कहाँ है? हवा में है। तो आप नीचे हो, काइट हवा में है, काइट ऊपर है, तो आप ऊपर देखोगे। कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन का, सही है। तो ये बोला स्ट्रिंग, स्ट्रिंग वो जिससे आप काइट उड़ाते हो, जो धागा होता है, सही है, जो मांझा होता है, उसको कहते हैं स्ट्रिंग, सही है। एक आपके पास जो है वो स्ट्रिंग कितनी है? 200 मीटर्स लॉन्ग है, उसकी लेंथ कितनी है? 200 मीटर्स है, सही है। एक काइट फ्लाई हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन दिया है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। काइट की हाइट निकालनी है व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच, सही है। काइट आपके पास कितना ऊपर है, मतलब वर्टिकली कितना डिस्टेंस है, उसकी हाइट कितनी है, वो ग्राउंड से कितना ऊपर है, वो निकालनी है काइट। लेकिन सवाल में क्या बोल दिया? व्हेन द स्ट्रिंग इज फुली स्ट्रेच, और आपने स्ट्रिंग जो है वो फुली स्ट्रेच कर दिया, मतलब आपने सारा का सारा धागा जो मांझा है वो यूज कर लिया है, सही है, काइट को उड़ाने में। अब आ जाओ बनाते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि जब काइट उड़ती है तो वो कैसे उड़ती है। वो ना ही वर्टिकली आप उड़ाते हो, ना ही आप उसको हॉरिजॉन्टली, अगर हॉरिजॉन्टली रखोगे तो वो तो हवा में जाएगी नहीं। वर्टिकली आप उसको उड़ा नहीं सकते। आप कैसे उड़ाते हो? इंक्लाइन, डायगोनली, टेढ़ा उड़ाते हो, ऐसे उड़ती है काइट। ऐसे उड़ती है काइट, सही है। ये रही आपकी काइट, इस पॉइंट के ऊपर काइट है, सही। अच्छा, अब आपसे क्या पूछा है बताओ भाई? काइट हवा में जमीन से कितना ऊपर है, मतलब क्या हाइट है काइट की, आपको हाइट निकालनी है, ये हाइट फाइंड करनी है। ये हाइट आपके लिए अननोन है। ऐसे लिख लो, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा शायद, देखते क्या है। और आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन दिया हुआ है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन आपके पास जो है वो, काइट हवा में है, आप इधर खड़े हुए हो, यहाँ पे पर्सन है, ये काइट को उड़ा रहा है। काइट ऊपर है, वो भी ऊपर देखेगा, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल बनेगा जब वो काइट को देख रहा है एक्स एक्सिस के साथ, थीटा, और ये आपके पास गिवन है, सही है। और क्या गिवन दी हुई है? आपको 200 मीटर लॉन्ग स्ट्रेच, ये जो है वो काइट यहाँ पे है, काइट उड़ रही है, सही है। ये जो आप काइट उड़ा रहे हो, ये काइट उड़ा रहे हो, काइट किससे है? उसको किससे बांधा हुआ है आपने? स्ट्रेच से, स्ट्रिंग से, सही है। स्ट्रिंग से आपने उसको बांधा हुआ है, धागे से, मांझे से बांधा हुआ है। तो वो ये पूरा क्या है? मांझे की लेंथ है, ये धागे की लेंथ है, स्ट्रिंग की लेंथ है। कितनी लेंथ है ये? 200 मीटर। तो आपको ये 200 मीटर ये लेंथ गिवन दे दी, सही है। आपको पता है ये एंगल 90 डिग्री है।
ये एंगल आपका 90 डिग्री। 90 के सामने वाली साइड आपको पता है हाइपोटेन्यूज होती है। हाइपोटेन्यूज गिवन है आपके पास कितना, 200 मीटर्स, और एंगल गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है। जिस साइड पे एंगल थीटा होता है वो बेस होती है, थर्ड साइड परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर आपने फाइंड करनी है। ये परपेंडिकुलर फाइंड करना है आपने। इसको स्मॉल एच से आप लिख सकते हो हाइट के तौर पे। सही। अच्छा, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइपोटेन्यूज गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है। साइन एक वाहिद ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है इसमें आपके पास जो है वो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दोनों आते हैं। तो हमने लिख दिया साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 58.5 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हाइट हमने फाइंड करनी है, पी की जगह एच लिख दो, डिवाइड में हाइपोटेन्यूज है 200। 58 साइन 58.5, 200 इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल्स टू एच। तो साइन 58.5 मल्टीप्लाई 200। सही है, तो आपके पास हाइट कितनी आ गई, 170.52, 53 राउंड ऑफ करके मीटर्स। सही है। तो आपके पास वो वो काइट हवा में कितना ऊपर है, जमीन से कितना ऊपर है, उसकी हाइट कितनी है, 170.53। सही। तो अब हम रिजल्ट लिख देंगे। रिजल्ट में क्या लिख देंगे, द हाइट ऑफ अ काइट, द हाइट ऑफ अ काइट इज 170.53 मीटर्स। सही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला जा रहा है, अ मैन, एक मैन है 1.8 मीटर टॉल। ये मैन की हाइट है। मैन की हाइट कितनी है, 1.8 मीटर का। सही है। ऑब्जर्व दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, और वो किसको देख रहा है, ट्री के टॉप पे देख रहा है। ये रहा आपके पास एक मैन, ये रहा मैन। इस मैन की हाइट कितनी है भाई, मैन की हाइट है आपके पास 1.8 मीटर्स। सही है। और मैन देख किसको रहा है, ट्री को। ये यहाँ पे कहीं ट्री है आपके पास, ये रहा ट्री। सही है, ये आपका ट्री है, ये ट्री का टॉप है। तो मैन जो है वो इस ट्री के टॉप को देख रहा है। जैसे ही अब मैन नीचे है, टॉप, ट्री का टॉप ऊपर है। तो जैसे ही आपके पास मैन ट्री को देखेगा, सही है, ये ट्री है, वो ट्री का टॉप है, ये ट्री का बॉटम है। सही है। ट्री के टॉप को देखेगा तो मैन नीचे है, ट्री का टॉप ऊपर है। तो नीचे से जब ऊपर देखा जाता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, तो एलिवेशन वाला एंगल बन जाएगा। अच्छा, अब आपके पास बेटा मैन की जो आंखें हैं वो कहाँ होंगी। मैन की भी तो हाइट गिवन दी हुई है ना, मैन भी तो 1.8 मीटर का टॉल है, उसकी हाइट है। लेकिन मैन की आंखें तो ऊपर है, क्योंकि हर इंसान की आंखें ऊपर होती, नीचे तो नहीं होती। तो यहाँ पे आंखें इस पोर्शन पे। तो जैसे ही मैन जो है वो, ये एक्स एक्सिस बन जाएगा आपका, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बन जाएगा। सही है। जैसे ही मैन उस ट्री के टॉप को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा। सही है? ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा बन गया। दिस इज थीटा। अच्छा, क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ मैन गिवन दे दी। हाइट ऑफ मैन को एक काम करते हैं, हम एच से लिख लेते हैं, 1.8 मीटर। दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ ट्री, और मैन जो है वो ट्री के टॉप को देख रहा है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा 31 डिग्री 45 मिनट्स। कंप्लीट इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री के अंदर, 31 डिग्री 45 मिनट्स, 31.75 डिग्री। सही। अच्छा, और क्या गिवन दिया हुआ इसके अलावा, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम। क्या बोला जा रहा है, a man 1.8 meter tall observed that the angle of elevation of the top of a tree at a distance of 12 meter from him is 31 डिग्री 45 मिनट्स। एक मैन है जिसकी 1.8 मीटर की हाइट ऑब्जर्व की गई। सही है, वो 1.8 मीटर टॉल है।
वो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है जब वो ट्री के टॉप को देख रहा है। ट्री को टॉप को देखते हुए वो ट्री से कितना दूर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम हिम। ट्री उससे 12 मीटर दूर है या वो ट्री से 12 मीटर दूर है, बात तो एक ही है। तो हम कहेंगे कि ट्री और मैन के दरमियान में, जो आपके पास ट्री का बॉटम है और मैन के दरमियान में आपके पास कितना डिस्टेंस है, 12 मीटर। तो ये 12 मीटर गिवन देती है। सही है। व्हाट इज द हाइट ऑफ ट्री, ट्री की हाइट निकालनी है, ये आपको ट्री की हाइट निकालनी है, ये पूरी ट्री की हाइट निकालनी है। एक काम करते हैं, मैन की हाइट को हम h1 ले लेते हैं और ट्री की हाइट को हम h2 ले लेते हैं। हमने ट्री की हाइट फाइंड करनी है। सही है। हमारे पास जो थीटा है, हमें पता है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल आपका 90 डिग्री, 90 के सामने वाली साइड आपको पता है क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज का ना कुछ गिवन है ना कुछ फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज से लेना देना नहीं है दूर दूर तक। जिस साइड पे एंगल थीटा होता है वो बेस होती है, और थर्ड साइड जो होगी आपकी परपेंडिकुलर होगी। अब यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि आपका जो ट्राइंगल बन रहा है, उस ट्राइंगल में आपके पास ये वाला रीजन नहीं आ रहा। तो आपकी परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक है। ये पूरा परपेंडिकुलर है। तो ये मैंने आपको इधर पॉइंट समझना है कि ये आपका परपेंडिकुलर है। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पी। सही है। और हाइट क्या है, क्योंकि ट्री तो जो है वो क्या कहते हैं, जमीन में ही होगा, जमीन के अंदर होता है ट्री, तो उसकी रूट्स तो जमीन के अंदर होती है। तो आपके पास बेटा ट्री और नीचे भी है। तो ये डिस्टेंस कितना है, जितनी मैन की हाइट है ट्री उसके नीचे भी है, ट्री उतना और भी है। तो ये हाइट अगर मैन की 1.8 हाइट है तो ये वाला डिस्टेंस भी 1 पॉइंट, ये वाली हाइट भी 1.8 होगी। तो अगर आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है और उसमें आप 1 पॉइंट ऐड कर दोगे, तो आपके पास बेटा यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ ट्री आ जाएगी। सही है। तो इस चीज का बड़ा ख्याल रखना है। सही है, चलो आओ सबसे पहले हम निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बेस गिवन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है हमने। तो हम टेन थीटा लगाएंगे, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। थीटा की वैल्यू है 1031.75 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी फाइंड करना है, डिवाइड में बेस है। आपको बेस कितनी गिवन दी हुई है, 12 मीटर। सही, डिवाइड में 12। तो 1031.75 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आ जाएगा इजीली। 1031.75 मल्टीप्लाई बाय 12, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट आ गई 7.425। सही है, 7.423 मीटर्स। ये परपेंडिकुलर हाइट है इसकी। लेकिन ये कंप्लीट ट्री की हाइट नहीं है। ट्री की हाइट में आपके पास वो 1.8 मीटर का हाइट भी आएगी जो उस पर्सन की थी, जो उस बंदे की थी, जो इस इंसान की थी, मैन की थी। सही है। क्यों, क्योंकि जो है वो ट्री किसी के हाथ में नहीं है, ट्री जमीन पे है। सही है। तो अब हम क्या निकालेंगे, हाइट h2। कैसे निकालेंगे, उसमें हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ट्री की जो पर्सन की हाइट है h1, उन दोनों को ऐड कर देंगे। 7.43 प्लस 1.8, तो आपके पास जो है वो टोटल ट्री की हाइट आ गई 7.43 प्लस 1.8, 9.23 मीटर्स। फिर हम रिजल्ट में क्या लिख देंगे, द हाइट ऑफ ट्री इज, द हाइट ऑफ अ ट्री इज 9.23 मीटर्स। तो ये हमारा आंसर हो गया। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ। सही है, आपके पास एक क्लिफ है, उसका टॉप है 80 मीटर हाई। क्लिफ की हाइट गिवन दे दी, ये रही आपकी एक क्लिफ, ये रहा क्लिफ। सही है। इस क्लिफ की हाइट कितनी गिवन दी हुई है भाई हमें, 80 मीटर्स। 80 मीटर इस क्लिफ की हाइट गिवन है। ये आपकी जो है वो एक क्लिफ है, ये क्लिफ का टॉप है, ये रही क्लिफ।
ये आपके पास क्लिफ का टॉप है, ये क्लिफ का बॉटम है। सही, क्लिफ की हाइट आपके पास गिवन दी हुई है 80 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब क्लिफ के टॉप पे कोई बंदा मौजूद है, कोई इंसान है, कोई चीज है जो नीचे देख रही है। हो सकता है जानवर भी हो, कोई भी चीज हो सकती है, कोई परिंदा हो सकता है, बर्ड हो सकता है, कुछ भी। तो कोई भी टॉप क्लिफ के टॉप के ऊपर कोई चीज है, वो नीचे की तरफ देख रही है, जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। कितना बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन? यहाँ पे कहीं देख रहा है। तो किसको देख रहा है? बोट है, सही है। हाँ, यहाँ पे एक बोट है। तो क्लिफ के टॉप पे कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, वो क्या कर रही है? क्लिफ के टॉप से इस बोट को देख रही है। सही है। तो आपके पास क्या हो रहा है? एक एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। सही है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है, हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो बनता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ। दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन थीटा। थीटा गिवन दिया हुआ है हमें इधर। कितना गिवन दिया हुआ है एंगल ऑफ डिप्रेशन? 12 डिग्री 30 मिनट्स। कंप्लीट इसको कन्वर्ट करेंगे डिग्री में, तो आपके पास जो है वो ये 12.5 डिग्री हो जाएगा। सही है। थीटा आ गया, कंप्लीटली कन्वर्ट हो गया। अच्छा, अब क्या बोल रहा है आपके पास दूसरा? आपको हाइट गिवन दी हुई है क्लिफ की, हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास गिवन है, हाइट गिवन है क्लिफ की। एस से लिख लो, पी से लिख लो, मर्जी, 80 मीटर्स। आपको फाइंड करने को बोल रहा है हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। वो बोट क्लिफ से कितना दूर है वो बताना है। हम्म, वो बोट क्लिफ से कितना दूर है ये बताना है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ, क्लिफ के टॉप से। हाँ, 80 मीटर हाई, क्लिफ की हाइट 80 मीटर है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है कि कहाँ पे? क्लिफ के टॉप से नीचे बोट को देखते हुए, वो गिवन है। हाउ फार इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। आपके पास ये जो बोट है क्लिफ से कितना दूर है, ये डिस्टेंस फाइंड करना है, बस इतनी सी बात है। ये रहा वो डिस्टेंस। आपको इधर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकालना है कि बोट और क्लिफ के दरमियान में कितना गैप है, कितना डिस्टेंस है। सही। चलो आप वही निकालते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। ये एंगल 90 डिग्री है। और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है हाइपोटेन्यूज। सही है। आपके पास जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, इसका ओपोजिट एंगल ये वाला थीटा होगा। और जिस साइड पे एंगल थीटा होता है वो साइड बेस होती है, और बेस हमने फाइंड करनी है। और हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है? हाइट गिवन दी हुई है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन दिया हुआ है 80 मीटर। ये हमारा परपेंडिकुलर है जो गिवन है। सही। अच्छा भाई, तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सिंपल। बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर गिवन है, टेन यूज होगा। हमने लिखा टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। टेन थीटा की क्या वैल्यू है? 12.5। बेस डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है? पी की वैल्यू है 80। अच्छा, बेस फाइंड करनी है, तो 80, 12.5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड 80 के पास। तो 80 डिवाइड बाय 12.5 कर देंगे। तो आपके पास जो बेस बी की वैल्यू कितनी आ गई? 360.86 मीटर्स। तो इसका मतलब है कि आपके पास वो बोर्ड क्लिफ से कितना दूर है? 360.86 मीटर। सही है। तो अब हम रिजल्ट लिख लेंगे, द बोट इज फार अवे फ्रॉम द क्लिफ अराउंड 360.86 मीटर्स। तो आपके पास ये जो बोर्ड है क्लिफ से कितना दूर है? 360.86 मीटर। सही। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 और 8 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे पहले जो हमने 5 किया था वो भी था।
क्वेश्चन 7 में बोल रहा है टू मैट्स आर 20 मीटर एंड 12 मीटर हाई। आपके पास दो स्टिक्स से, सही है, मैट्स मतलब आपके पास दो स्टिक्स से, एक की हाइट 20 मीटर है और एक की हाइट आपके पास 12 मीटर है। चलो हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास एक बड़ी स्टिक है, एक छोटी स्टिक है, सही है? एक की हाइट 20 मीटर है और दूसरे की हाइट आपके पास 12 मीटर है। सही। अच्छा, इसके बाद क्या बोल रहा है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर टॉप्स मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। अच्छा, चलो पहले हम समझते हैं ये बोल क्या रहा है। आपके पास एक जो स्टिक थी, मैच थी, उसकी हाइट है 20 मीटर्स। इसको हमने कह दिया यार ये H1 है, लेट कर लिया दिस इज H1, हाइट 1, 20 मीटर। और दूसरी स्टिक की हाइट है 12 मीटर, तो हमने बोला यार ये तो हमारे पास हो गया H2, 12 मीटर। सही है। आगे बोल रहा है आपको, इफ द लाइन ज्वाइनिंग दियर टॉप्स, इन दोनों मैस की, इन दोनों स्टिक्स की जो टॉप है, ये रहे टॉप दोनों के ना, अगर इन दोनों टॉप से एक लाइन हम ज्वाइन करते हैं, ये लाइन ज्वाइन हो गई दोनों के टॉप से लाइन ज्वाइन, सही है। तो ये लाइन क्या कर रही है, एंगल बना रही है, सही है। मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 35 डिग्री का एंगल बना रही है। ये बन जाएगा, ये हॉरिजॉन्टल हो गया, सही है। और एंगल कितना बन रहा है, 35 डिग्री। सही है, तो ये जो है वो एंगल बन रहा है इस लाइन का हॉरिजॉन्टल के साथ 35 डिग्री, दिस इज थीटा। थीटा गिवन दे दिया इधर 35 डिग्री, सही है। अच्छा भाई, आगे क्या बोला जा रहा है हमें, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों मैच के दरमियान में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है आपने, सही है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन देम, आपको ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है कि दो स्टिक्स के दरमियान में कितना डिस्टेंस है, ये फाइंड करना है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये बेस हो गई। आपको पता है कि ये वाली आपके पास जो है वो 90 डिग्री एंगल है, ये वाला। इसके सामने वाला आपके पास क्या होगा, हाइपोटनियस, और थर्ड साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई। अब समझना ये है कि परपेंडिकुलर की जो साइड है उसकी लेंथ कितनी होगी, सिर्फ इतनी सी लेंथ है, ये परपेंडिकुलर है, बस। ये इतनी सी साइड परपेंडिकुलर है, पूरी नहीं है। ये इतना सा परपेंडिकुलर है, सही। तो अब आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पे बेस फाइंड करना है। हम्म। हाइपोटनियस ना फाइंड करना है ना गिवन है, तो हाइपोटनियस का कोई जरूरत ही नहीं है। एंगल गिवन है, बेस फाइंड करना है, परपेंडिकुलर आप निकाल सकते हो। आपको पता है परपेंडिकुलर कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगा आपके पास। दिमाग ये कह रहा है कि H1 जो हाइट है, H1 20 मीटर की जो स्टिक की लेंथ है, हाइट है, सही है, वो कैसे आई। जैसे ही आप सेकंड जो मैस्ट है, सेकंड स्टिक है 12 मीटर, H2 जिसकी हाइट है, आप उसमें ऐड कर दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आपके पास जो है वो H1 वाली लॉन्ग, जो आपके पास क्या कहते हैं बड़ी वाली मैच थी, उसकी हाइट आ जाएगी। या दूसरा आप ये कह सकते हो कि अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकालना है, तो जो आपके पास टोटल H1 जो बड़ी वाली स्टिक है, उसमें से छोटी वाली स्टिक की लेंथ को माइनस, हाइट को माइनस कर दो, H1 माइनस H2, तो भी आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाएगा, सही। तो H1 है आपके पास 20, माइनस H2 है 12, तो 8 मीटर, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर है, हाई बेस फाइंड करना है, एंगल गिवन है, टेन थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज होगा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। थीटा की वैल्यू है 35, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर 8 है, डिवाइड में बेस फाइंड करना है। बेस इधर डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, 1035 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सही है। 8 डिवाइड बाय 1035 कर देंगे, 8 डिवाइड बाय 1035, 11.43 मीटर्स। तो आपके पास उन दोनों स्टिक्स के दरमियान का कितना डिस्टेंस है, 11.43 मीटर्स का डिस्टेंस है। तो आपने क्या लिख दिया, बोथ, नहीं ये लो, द डिस्टेंस बिटवीन
द डिस्टेंस बिटवीन बोथ मैथ इज 11.43 मीटर्स। तो आपके पास इन दोनों मैथ्स के दरमियान का कितना डिस्टेंस है, ये एक दूसरे से कितनी दूर है? 11.43 मीटर्स। सही है। क्यों? जब अगर इनके दोनों के टॉप को ज्वाइन करने से 35 डिग्री का एंगल बने हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, तो ये दोनों मैथ्स इतना दूर होंगे। सही है। चलो, अब हम जो है वो लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, 11.1 के क्वेश्चन नंबर 8। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। अब विंडो वॉशर इज वर्किंग इन अ होटल बिल्डिंग। एक होटल की बिल्डिंग है। सही है। आपके पास जो होटल की जो बिल्डिंग है वो गिलास की बिल्डिंग बनी हुई है, कंसिडर करते हैं। सही है। तो उस पे ना बहुत सारी गिलास की विंडोज लगी हुई है, तो उसको वॉश करने के लिए जो है वो एक विंडो वॉशर है जो उस क्या कहते हैं, विंडोज को वॉश कर रहा है। एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द बिल्डिंग। एक ऑब्जर्वर है, मतलब एक बंदा है नीचे खड़ा हुआ है, बिल्डिंग से थोड़ा दूर है, कितना 20 मीटर की दूरी पे। वो ऊपर की तरफ देख रहा है कि यार ये बंदा काम कर रहा है। तो ये ना, ये बंदा जो है वो अपनी जिंदगी का रिस्क लेके इस विंडो को वॉश कर रहा है। सही है। तो अब बंदा नीचे है, जब वो उस विंडो वॉशर को देखेगा तो कहाँ देखेगा? ऊपर। तो कौन सा एंगल बनेगा? एलिवेशन का। सही है। अच्छा, फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द वर्कर, और एंगल ऑफ एलिवेशन पर कितना बन रहा है? 30 डिग्री। सही है। चलो आओ बनाते हैं। ये रही हमारे पास एक होटल की बिल्डिंग। सही है। ये रही होटल की एक बिल्डिंग। ये आपके पास होटल की बिल्डिंग है। पर्सन यहाँ पे है, मैन यहाँ पे खड़ा हुआ है। सही है। उसे देखा है, मैन ये रहा। उसे देखा कि यहाँ पे एक विंडो वॉशर है जो विंडो को वॉश कर रहा है। सही है। विंडो वॉशर। तो जैसे ही उसने इस विंडो वॉशर को देखा, तो एक एंगल बना जिसको आप कहोगे यार ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ही है। सही है। चलो भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। कितना बन रहा है? हमें पता है एंगल ऑफ एलिवेशन हो, डिप्रेशन हो, कुछ भी हो, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से बनता है। ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कितना एंगल बन रहा है भाई? 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल दे दिया 30 डिग्री। हमने ले लिया यार, ये है लेट थीटा कर लिया। दिस इज 30 डिग्री। 30 डिग्री लेट कर लिया हमने, ये 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। सही है। अच्छा, अब सवाल में ये भी बताया हुआ है कि आपके पास जो है वो मेन बिल्डिंग से कितना दूर है। सही है। मेन बिल्डिंग से दूर है 20 मीटर के डिस्टेंस पे। तो ये डिस्टेंस दे दिया, ये बिल्डिंग है। सही है। मैन नीचे खड़ा है, तो बिल्डिंग के फुट से कितना दूर होगा? ऑब्वियस सी बात है, 20 मीटर। ये डिस्टेंस दे दिया 20 मीटर। सही। अच्छा, क्या बोल रहा है? द वर्कर क्लिम्स अप 12 मीटर। वर्कर क्या हुआ? ऊपर की तरफ चला गया, क्लिम्स अप। सही है ना, क्योंकि एक ही जगह तो वॉश नहीं करनी, बहुत सारी विंडोज है, ऊपर नीचे होते रहना है। तो वर्कर जो है वो 12 मीटर जो है वो ऊपर चला गया। अब वर्कर जो है वो यहाँ पे नहीं है, वर्कर की पोजीशन चेंज हो गई, वर्कर यहाँ पे आ गया। ये ना, विंडो वर्कर, विंडो को वॉशर जो है वो, जो वर्कर है विंडो वॉशर है, वो थोड़ा सा ऊपर चला गया। कितना ऊपर चला गया भाई? ये डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर का। सही है। हम्म। एंड द ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। वर्कर भी ऊपर किया है 12 मीटर, और जो आपके पास जो मैन है, जो ऑब्जर्वर है, वो मैन है वुमेन है कुछ भी, ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर लिख दे। तो वो भी क्या कर रहा है? बिल्डिंग से दूर जा रहा है। कितना? 4 किलोमीटर, सॉरी 4 मीटर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। एंड द ऑब्जर्वर मूव 4 मीटर फर्दर अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। 4 मीटर जो है वो बिल्डिंग से दूर चला गया। अब ऑब्जर्वर यहाँ पे आ गया। ये रहा। सही है। तो अब जो है वो टोटल डिस्टेंस पहले 20 था, अब ये डिस्टेंस कितना होगा बिल्डिंग से? 24 हो जाएगा, क्योंकि 4 मीटर बिल्डिंग से और दूर चला गया ऑब्जर्वर।
अब ये 24 मीटर का डिस्टेंस हो गया। सही है। फिर ऑब्जर्वर ने क्या किया, फाइंड द न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द वर्कर। फिर ऑब्जर्वर ने वापस से जो है वो किसको देखा है, उसी को देखा, विंडो वॉशर को, ये देख रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक तो आपके पास जो है वो विंडो वॉशर भी ऊपर गया है, दूसरा ऑब्जर्वर भी बिल्डिंग से दूर गया है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तो चेंज हुआ होगा। तो अब जो न्यू एंगल ऑफ एलिवेशन है वो निकालना है आपने। ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ बन रहा है, ये आपने फाइंड करना है। दिस इज थीटा 2। ये थीटा 1 ले लेते हैं, तो दूसरे वाले को हम थीटा 2 ले लेते हैं। सही है। तो थीटा 2 फाइंड करना है, थीटा 1 गिवन दिया हुआ है। सही। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस है पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन के दरमियान का, जो सिर्फ ये डिस्टेंस है, दिस इज 4 मीटर, टोटल 24 मीटर। और ये वाला जो डिस्टेंस है आपके पास, दिस इज 20 मीटर। सही है। अच्छा, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है, सही है। हम्म। चलो। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो है ये हाइट होगी बिल्डिंग की, जो आपको गिवन नहीं दी हुई और फाइंड भी नहीं करनी है बस। और जो विंडो वॉशर है उसकी दो पोजीशंस के दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है 12 मीटर। सही है। अच्छा भाई, आ जाओ करते हैं। हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है। जो ये एंगल थीटा है, 30 हो या थीटा 2 हो, थीटा 1 हो, ये जिस साइड पे होता है हमें पता है वो बेस होती है। तो दो बेसिस दी हुई है। एक बेस है हमारे पास B1 20 मीटर, दूसरी बेस है हमारे पास B2 24 मीटर। सही है। हमने एंगल थीटा 2 फाइंड करना है, और हाइट हमारे पास गिवन नहीं दी हुई है कंप्लीट। सही है, सिर्फ 12 मीटर डिस्टेंस दिया हुआ है। सही है। तो आप ये कंसिडर कर सकते हो कि आपके पास जो है वो 12 मीटर क्या है बेसिकली। आपके पास जो है वो ग्राउंड से लेके, जब वॉशर विंडो वॉशर जो फर्स्ट पोजीशन पे था, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा था, वो वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपके पास P1। सही है, दिस डिस्टेंस इज P1। सही है। इसी तरह आपके पास जो है वो, जब विंडो वॉशर जब सेकंड पोजीशन पे है, तो उस वक्त उसका ग्राउंड के साथ जो डिस्टेंस बन रहा है वो हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर P2। सही है, दिस इज P2, ये P2 है। और आपको क्या दे दिया, P2 में से अगर P1 माइनस कर दे तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, 12। तो आपको P2 माइनस P1 गिवन दे दिया 12 मीटर। सही। हम्म, चलो आ जाओ, अब क्वेश्चन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम निकालते हैं, हमें सेकंड एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पूरी हाइट निकालने की कोशिश करेंगे। सही है। P1 निकालने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास खुद ब खुद P2 आ जाएगा अगर P1 हमने निकाल लिया। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे ना इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि ये वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। चाहिए। और 90 के सामने वाली साइड हमें पता है हाइपोटेन्यूज होती है, और हाइपोटेन्यूज का ना कोई लेना देना है दूर तक, ना गिवन है ना ही रिक्वायर्ड है। तो हाइपोटेन्यूज का बिल्कुल भी कोई काम नहीं है। बेस हमारी डिसाइड हो चुकी है, परपेंडिकुलर डिसाइड हो चुके। परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर या तो निकालना है या बेस गिवन है, इसी तरह का कुछ काम है। सही है। तो कंप्लीट टेन वाला फॉर्मूला यूज होगा, टेन का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, दूसरी कोई चीज यूज नहीं होगी। तो हमने लिखा टेन थीटा इक्वल्स टू बेस डिवाइड बाय, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ये यूज हो गया। सही। अब हम सबसे पहले यहाँ पे पुट करेंगे फॉर थीटा 1, पहले एंगल थीटा 1 के लिए काम करेंगे। सही है, एंगल थीटा 1 पुट करेंगे, फिर एंगल थीटा 2 निकालेंगे। देखो, एंगल थीटा 1 निकालने के लिए, सॉरी, एंगल थीटा 1 अगर आप पुट कर रहे हो, टेन के साथ एंगल थीटा 1 आ गया, तो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी P1 आएगा और डिवाइड में बेस भी B1 आएगी। थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री। B1 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई, और B1 की वैल्यू है 20, इक्वल्स टू P1 परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 P1 आपने फाइंड करना है। सही है। तो टेन थीटा, सॉरी, टेन 30 मल्टीप्लाई 20 कर दिया, तो हमारे पास P1 आ गया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 आ गया 11.54 मीटर। 11.55 कर देते, सही है, राउंड ऑफ कर। अच्छा, अब मुझे पता है कि P2 माइनस P1 बराबर है 12 के। हियर P2 माइनस P1 बराबर है 11.5, सॉरी, 12 के, सॉरी 12 के, यस, सही है।
माइनस का P1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का P1, तो P2 इक्वल्स टू 12 प्लस P1। और P1 की आपने वैल्यू निकाल ली है स्टार्टिंग में 11.55। इन दोनों को ऐड करेंगे, P2 आ गया। तो 12 प्लस 11.55 क्या वैल्यू आ गई, 23.55 मीटर्स। सही है। तो ये आपके पास जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2 आ गया, P2 आ गया। तो अब आप जो है वो थीटा 2 वाला कंप्लीट पूरा एंगल यूज कर सकते हो, जिसमें आप B2 यूज करो। 24 आपके पास गिवन है, P2 गिवन है, आपने निकाल लिया, तो थीटा 2 इजीली आ जाएगा। सही है। अब थीटा 2 के लिए काम करना है। तो tan θ2 इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर P2 आएगा, डिवाइड में बेस B2 आ जाएगा। सही है। तो tan θ2 हमने फाइंड करना है। परपेंडिकुलर P2 कितना है, 23.55, डिवाइड में बेस B2 24 है। तो θ2 इक्वल्स टू टेन, दूसरी साइड पे जाके टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 23.55 डिवाइड बाय 24, 0.98125। सेकेंड एंगल θ2 कितना आ गया, नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन कितना आ गया, टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू 44.45 डिग्री। सही है। तो आपके पास जो है वो दो चीजें इधर चेंज हुई थी, एक तो विंडो वॉशर 12 मीटर ऊपर गया था। सही है। और दूसरा जो है वो जो ऑब्जर्वर था वो भी 4 मीटर बिल्डिंग से दूर गया था, अवे फ्रॉम द 4 मीटर। सही है। तो फिर जो है वो न्यू जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ऑब्वियस सी बात है एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज होगा, चाहे ऑब्जर्वर डिस्टेंस चेंज करे अपना, या आपके पास जो विंडो वॉशर है वो चेंज करे, दोनों में से कोई एक भी करेगा तो भी एंगल चेंज होगा। सही है। तो दोनों ने किया तो भी एंगल चेंज होगा। पहले एंगल 30 था, अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा 44.45 डिग्री। सही है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो है वो क्वेश्चन 8 कंप्लीट हो गया, साथ ही 11.1 भी कंप्लीट हो गई।